तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल DXD ओटाकू पे आपका स्वागत है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह जैसे ही डोरबेल बजी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे दरवाज़ा खोलने गया और जो शख्स सामने खड़ा था वो एक पतली सी लड़की थी जो ब्लैक गोथिक लोलिता कॉस्ट्यूम में थी। मैं उसे पहचान गया। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उसे भूल जाऊँ। ना कभी भूला हूँ, ना कभी भूल पाऊँगा। वो लड़की बस एक सेंटेंस बोली, काफ़ी वक़्त हो गया ड्रैग। मैं हक्का-बक्का रह गया और तुरंत एक कदम पीछे लिया, फिर उस पर उँगली से इशारा करते हुए चिल्लाया, तुम ऑफ़िस ऑफ़िस। मैंने इतने ज़ोर से चिल्लाया कि मेरी आवाज़ से मेरा पूरा घर गूंज गया। मुझे इतना बड़ा झटका लगा कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। ये तो मेरे सोचने के बाहर की बात थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। घर के एंट्रेंस पे जितने लोग थे, सब एकदम से फ़ाइट मोड में आ गए। मैं भी तुरंत अपना गॉन्टलेट निकाल लेता हूँ और बैलेंस ब्रेक का काउंटडाउन स्टार्ट करने का सोचने लगता हूँ, और करना भी चाहिए। वो कोई आम लड़की नहीं है, वो तो ख्याउस ब्रिगेड की लीडर है। वही है जिसने सब फैक्शंस के साथ लड़ाई छेड़ रखी है। फाइनल बॉस जैसी जैसी है वो यहाँ क्यों आई है? ये गलत है। वो तो दुनिया के सबसे पावरफुल बीइंग है, इन्फिनाइट और इनविंसिबल। वो तो सब फैक्शन के ऊपर वाली है। और ये सब छोड़ो, ये मेरे घर पे आई है। मेरा छोटा सा घर क्या इतना फेमस हो गया है कि फाइनल बॉस भी विजिट करने आ गई। मैं कंफ्यूज हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूँ। तभी बीच में सेंसे आ जाते हैं और दोनों के बीच में आकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ओए ओए ओए, मैंने कल ही तो बोला था, चाहे कुछ कोई भी आए, किसी पे भी गुस्सा या किलिंग इंटेंट मत रखना, तो कोई अटैक नहीं करेगा। और वैसे भी वो तुम लोगों पे अटैक नहीं करेगी, और अगर गलती से अटैक भी कर दिया तो सच बता रहा हूँ, हम सब मिलके भी उसे हरा नहीं सकते। रियाज सेंसे के वर्ड्स सुन के गुस्से में फट पड़ती है। ये क्या मजाक है अज़ाज़ेल? वो ड्रैगन उस टेररिस्ट ग्रुप की बॉस है जो हर एक फैक्शन पे अटैक करता है और करता आ रहा है। उसने हम डेविल्स के वर्ल्ड को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तुम उस जैसे दुश्मन को यहाँ कैसे ले आए इस टाउन में, जो अलायंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है? और सबसे बड़ी बात, इस हाउस के अंदर ऑफिस को इस टाउन में लाने का मतलब क्या है? ये नहीं होता। लाने का मतलब क्या ये नहीं होता कि तुमने उन सभी लोगों को धोखा दिया है जो इस जगह की सिक्योरिटी संभालते हैं? तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? वाह भाई लोग, रियाज ने क्या गुस्सा किया है, मजा आ गया। रियाज बिल्कुल सही कह रही है। यही यही तो वही टाउन है जहां अंडरवर्ल्ड और हेवन मिलके काम करते हैं, और जहां दूसरे फैक्शंस के साथ निगोशिएशन भी होती है। ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी जगह पर हमारे अलावा कुछ सिलेक्टेड स्टाफ, चाहे वो एंजल्स हों, फॉलन एंजल्स हों या डेविल, ये सब यहाँ रहते हैं ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे। और अब अगर ऑफिस जैसी बीइंग को यहाँ बुलाया गया है, तो इसका मतलब ये, या तो सेंसे ने उन स्टाफ के मेंबर्स को किसी तरह मना लिया है, या फिर उन्होंने बिना बताए सब कुछ किया है। इरिना का इतना शॉक्ड फेस देख के तो लगता है कि हेवन की तरफ से उसको भी कुछ नहीं बताया गया। हम लोगों को भी डेविल साइड से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर ऑफिस जैसा कोई आता है तो साजिक समा हमें पहले से इन्फॉर्म करते, लेकिन जब कुछ नहीं बताया गया तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सेंसे ने सार्जिक समा या माइकल सान को बताए बिना ऑफिस को यहाँ बुला लिया हो। रियास ये सब तुरंत समझ गई और गुस्से में सेंसे और ऑफिस दोनों की तरफ चीख पड़ी, क्योंकि ये अलायंस के रूल्स तोड़ने जैसा है। अज़ाज़ेल, अगर माओ समा और माइकल जैसे एंजल लीडर ब्लेम करें तो फॉलन एंजल साइड के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। तुम जो अलायंस की बात करते रहते हो, तुमने ऐसा कैसे? रियास गुस्से में थी, लेकिन इतना बोलकर वो रुक गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली। तुम ही तो हो जो हमेशा अलायंस की बात करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि तुमने डिसाइड किया है कि ऑफिस का यहाँ आना इतना इम्पोर्टेंट है। और हाँ, रियास बिल्कुल सही है। इस वक्त हमें सेंसे पर शक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमने उससे पहली बार मिला था, तब वो थोड़ा सस्पिशियस लगा था, थोड़ा एनिमी टाइप, लेकिन अब वो फॉलन एंजल्स का गवर्नर है और एक ऐसे लीडर जिसे हम दिल से ट्रस्ट करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स और बड़े बड़े डिजास्टर्स आए, उन सब से हम उसी की वजह से बच पाए हैं। हम लोगों आज जो भी हैं, आज इतने स्ट्रांग बन पाए हैं, वो सब सेंसे की गाइडेंस और नॉलेज की वजह से है। वो कभी भी हमें उस वो कभी भी हमें जिनकी उससे इतनी कंसर्न है धोखा नहीं देगा। रियाज को भी शायद ये सब याद आ गया था जब गुस्से में थी। अजय सेंसे ने फिर आराम से बोला, हाँ रियाज, मुझे माफ़ करना। कई लोगों को डिसीव किया मैंने कई लोगों को डिसीव किया है, और अभी भी कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि ऑफिस यहाँ आ सके। लेकिन हो सकता है कि उसकी इच्छा भी ख्याउस ब्रिगेड के एक्सिस्टेंस को बदल दे।
मैं ये डिसाइड किया कि अगर अननेसेसरी खून बहाने से बचना है तो ये ज़रूरी था। मैं तुम सबसे फिर से माफ़ी माँगता हूँ और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या तुम लोग बस उसकी बात सुनकर देख सकते हो? सेंसे ने एक बार फिर अपना सिर झुका दिया। और भाई, जो बंदा हमेशा इतना प्राउड होता था, अगर वो ऐसे अपना सिर झुका रहा है तो इसका मतलब बात बहुत बड़ी है, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है ये। तभी मैंने आराम से कहा, मैं सेंसे पे भरोसा करता हूँ, आज मैं यहाँ जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। बस इतना कह के मैंने अपना गॉन्टलेट हटा दिया और देखते ही देखते बाकी ग्रुप के सभी मेंबर्स ने भी एक दूसरे को देखा और उन्होंने भी अपने वेपन्स हटा दिए। शिनोविया ने आंखें बंद करके आर्म्स फोल्ड कर लिए और कहा, मैं हमेशा सेंसे के केयर में रही हूँ, मेरा तो मन कर रहा है अभी ऑफिस पे तलवार मार दूँ, लेकिन मैं कंट्रोल करूँगी। इरीना, जिसकी पोजीशन हेवन साइड के रिप्रेजेंटेटिव है, उसके लिए भी तो ये सबसे ऑकवर्ड सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी उसने बोला, माइकल समा को बिना बताए ऑफिस को यहाँ लाना मुझे पर्सनली समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, लेकिन अब रियाज सन और अजाजेल सेंसे पर भरोसा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। उसका ऐसा कहना यह प्रूव करता है कि वो हम सब पर और सेंसे पर भरोसा करती है। मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। आशिया ने बोला, मैं तो शुरू से ही ईसेसन और रियास और निसामा पर ट्रस्ट करती हूँ, अब भी करूँगी। और रावेल भी बोली, मेरा भी यही मानना है। कीवा और गैस्पर जो यहाँ नहीं है, कोनेको चान जो बेड पर सो रही है, और रोसवाइस सन जो थोड़े समय के लिए नॉर्थन यूरोप गई है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये सब वो सभी यहाँ होते तो वो भी यही सेम ही सोचते। रियास ने एक गहरी सांस ली और फिर आजाद सेंसे से पूछा, तो रियास ने थोड़ा सार्केस्टिक होकर बोला, मैं ऑफिस को अंदर बुला लूँ, उसे ग्रीन टी भी पिला दूँ, और क्या सिर्फ ऑफिस ही आई है वाली टीम का क्या? उसके ये कहने के बाद ही इंटरेस्ट के सामने एक लाइट फॉर्म होने होने लगती है और छोटा सा मैजिक सर्कल दिखाई दिया, और वहाँ से जो निकली वो थी लेफ है वाली टीम की म्यूजिशियन। उसने एक कैप और एक पॉइंटेड जादू वाला हैट पहना था, और उसके उसके साथ एक बड़ा सा कुत्ता भी था जिसका फर था ऐश ग्रे कलर का। लेफे को छोड़ो, पर ये रंग वाला कुत्ता, मैं इसे पहचान गया। इसकी प्रेजेंस ही इतनी चिलिंग है कि सिर्फ देखने से ही डर लगा। पहले से काफ़ी छोटा हो गया है, पर मैं इसे भूल नहीं सकता। ये तो फेनरिर है, वो वही गॉड किलिंग वोल्फ जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने फैंक्स से खुद गॉड को भी मार के खा सकता है। और अगर ये मुझे याद है तो ये वाली टीम के अंडर चला गया था। लेफे ने सबको पोलाइटली स्माइल दे के कहा, कैसे हो सभी लोग, मैं हूँ लेफे पेन ड्रैगन। आप सब आप सबका क्योटो में केयर मिला था मुझे, और ये है फेनरिन चान। एक तरफ से उसने बड़े तमीज़ से इंट्रोडक्शन दिया, बड़े सॉफ्ट टोन में, और फेनरिर भी उसके साथ काफ़ी जुड़ा हुआ लग रहा था। लेकिन फिर भी यार, वो एक लेजेंडरी क्रीचर है, चाहे कितना भी शांत लगे, डर तो लगता ही है। और तभी एक और मैजिक सर्कल ओपन हुआ और एक सुंदर लड़की वहाँ से बाहर आई, और जैसे ही वो आई सीधे मुझसे चिपक गई। मैं महसूस कर सकता हूँ ये बड़े बड़े उपाय का एहसास। लॉन्ग टाइम नो सी सेक्यूरिटी चिन, अभी भी तुम्हें उपाय पसंद है हमेशा की तरह, है ना? ये तो कुरुका है, कोनेको चान की बड़ी बहन। साला इसके उपाय का एहसास सच में कमाल का है। कुरुका, ये कैसी जोड़ी है यार? लगता तो नहीं है वाली टीम का कोई और आएगा। वाली और पिको नहीं आए, मतलब सिर्फ फीमेल मेंबर्स ही आए हैं क्या? वो बड़ा गोलेम भी नहीं है ना, शायद इसीलिए क्योंकि वो इतना बड़ा है कि घर के अंदर आ ही नहीं सकता। और तभी मेरी तरफ एक नज़र टिक गई और तभी मेरी एक तरफ नज़र टिक गई। मैं अभी भी कुरुका के हग में हूँ, और मुझे देख रही है ऑफिस, और उसने बस एक बात बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद सेंसे ने मुझसे कहा, उसके साथ चाय पी लो। मैंने इस सेटिंग को पॉसिबल बनाने के लिए काफ़ी फैक्शन से झूठ बोला, उन्हें डिसीव किया। अगर ये सब बाहर आ गया और सिचुएशन बिगड़ गई तो मेरी गर्दन सच में कट जाएगी। मैं समझ गया, ठीक है, मैं कर लूँगा जो भी करना पड़े, चाहे ऑफिस के साथ चाय ही क्यों ना पीनी पड़े। स्वर्ग में मेरे ग्रैंडपा, लगता है मैं वाकई अजीब अजीब सिचुएशंस में फंस जाता हूँ। और अब तो वो टाइम भी आ गया है जब मुझे अल्टीमेट बीइंग के साथ चाय पीनी पड़ रही है। वीआईपी रूम के अंदर काफ़ी अलग अलग लोग इकट्ठे हुए हैं। हम ग्रेमुरी टीम के मेंबर्स कीबा और गैस्पर आ गए हैं, पर कोने को चांद अभी भी अपने कमरे में रेस्ट कर रही है। इरिना रावेल सेंसे और वाली टीम के मेंबर्स लेफे, फैंड्रिन, कुरुका और मीटिंग की मेन ओरिजन ऑफिस। ये ये ऐसे लोग हैं जो कैजुअली कभी एक जगह पर नहीं मिलते। ये लीजिए आपकी चाय। अकेनो-सान ने ग्रीन टी सर्व की। वाली टीम और ऑफिस को, हाँ, पूरी अलर्ट स्टेट में थी वो। ले फे शांति से अपनी चाय पी रही थी, कुरोका स्नैक्स खा रही थी। फेनरिन, वो बड़ा भयानक घोड़ किलर वुल्फ ले फे के पास आराम से सो रहा था। इन लोगों को तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लग रही है। कीबा भी आ गया था और वो मेरे पीछे शांति से खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन तो काम थे, पर वो पूरी तरह रेडी था कि जरूरत पड़ने पड़ते ही जंप कर सके। गैस्पर तो कोने को चांद के पास चला गया, शायद इसलिए क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है और उसके आसपास होने से कोने को थोड़ा शांत हो जाएगी।
मैं मैं फिर धीरे से सेंसे के कान में बोला, तो अब मुझे क्या करना है? तो ये तो ऑब्वियस सवाल है। सेंसे ने बोला था कि उसकी बात सुननी है, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कन्वर्सेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सब ग्रुप मेंबर्स का मूड काफ़ी ऑकवर्ड सा है, सब थोड़े टेंस लग रहे हैं। और हों भी क्यों ना, अगर कोई अजीब सी बात हो गई और उस वजह से कोई सोच से बाहर बैटल शुरू हो गई, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले तो ये पूरा घर उठ जाएगा, उसके बाद शायद पूरा टाउन भी, और सच बोलूँ तो हम सब तो उसमें सीधे ख़त्म ही हो जाएंगे। तभी सेंसे जो मेरी टेंशन देख रहे थे, उन्होंने रिप्लाई दिया, वो तुम्हें इंटरेस्टेड है, अगर वो कुछ पूछे तो जवाब देना, ये एक अच्छा मौका होगा उसे समझने का। मैं काफ़ी घबरा गया था। अगर आप ऐसे बोलते हो तो वो तो टेररिस्ट ग्रुप की बॉस है और वो अल्टीमेट ड्रैगन भी है ना। उस पर ऊपर से वो आपसे और सार्वजिक समाज से भी ज़्यादा पावरफुल है। भाई लोग, अगर तुमने नोटिस किया हो तो ये सीन ऑफिस और इसे के बीच फर्स्ट काम इंटरेक्शन बिल्ड कर रहा है, जहाँ सबके दिमाग में सिर्फ ये डर है कि यार कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। मुझे तो ये टेंशन कम होने का नाम ही नहीं ले रही, चाहे सेंसे मेरे पास ही क्यों ना हो। और अगर ये फाइट में बदल गया तो तुम भी तो हमारे साथ मर जाओगे ना। वो ऐसे ही रैंडमली रैंपेज पे नहीं जाएगी। अगर तुम उससे वाली या काओकाओ से कंपेयर करो तो उसमें फाइटिंग का कोई शौक ही नहीं है। ग्रेट रेड के अलावा वो किसी और पर अटैक नहीं करती। तो इसका मतलब ये बातचीत बेसिकली दुनिया के हर फैक्शन के बिहार में हो रही है। समझे? बस चिल मारो, उसके साथ आराम से चाय पियो और थोड़ा एंजॉय करो, समझा? समझे? आप ऐसे बोल रहे हो, पर मैं बस अपनी गाल खुजाते हुए कंफ्यूज हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है? मेरे दो टेस्ट है वैसे ही पेंडिंग पड़े हैं, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। क्या ये भी सिक्योरिटी के पावर का इफेक्ट है, जो हमेशा कुछ पावर वाली चीज़ें अट्रैक्ट करता है? शायद हाँ। सच तो ये है कि वो यहाँ आई भी इसलिए है क्योंकि उससे मुझे में इंटरेस्ट हुआ। क्या क्या मेरी पावर ने फाइनली अल्टीमेट बीइंग को अट्रैक्ट कर ही लिया? मैं ये सब सोच के एक लंबे वाली शाही ली, और तभी ऑफिस सीधा मुझसे घूरने लगी। मैंने हल्के से स्माइल बनाया, होठों को हिलाया और उससे पूछा, तो तुम्हें मुझसे क्या काम है? स्माइल कर, इसे बस स्माइल स्माइल। डरना मत। अगर कुछ गलत बोल दिया तो दुनिया के सब फैक्शन का फाइट स्टार्ट हो सकता है, और मुझे तो नहीं चाहिए कि मेरा नाम किसी बेकार कांड में हिस्ट्री में लिखा जाए, ओपाई ड्रैगन ने ह्यूमन वर्ल्ड का विनाश कर दिया। अगर ये लाइन अंडरवर्ल्ड के स्कूल टेक्स्ट बुक में लिखी गई ना, तो मैं लिटरली रो दूंगा। ऑफिसर ने चाय उठाई, एक सिप ली, फिर कप टेबल पे रख दिया, और फिर उसने बोला, ड्रैग, क्या तुम हेवनली ड्रैगन रहना छोड़ना चाहते हो? हाँ, उसने क्या पूछ लिया भाई? मुझे तो स्टार्टिंग से ही कुछ समझ नहीं आया। मैं मुस्कुराने के कोशिश करते हुए हल्का सा बोला, नहीं, मुझे समझ नहीं आया, तुम कहना क्या चाह रही हो? ऑफिस ने फिर बोला, जो इंसान होस्ट है उसकी ग्रोथ के पैटर्न थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है बाकी हेवनली ड्रैगन से काफ़ी डिफरेंट। वाली भी वैसे ही है, स्ट्रेंज, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज। मैं और वाली की ग्रोथ हो, ये स्ट्रेंज है। ऑफिस फिर कंटिन्यू करती है, काव काव के साथ फाइट, बाइल के साथ फाइट, उन सब में ड्रैग ने अलग अलग तरह की एवोल्यूशंस दिखाई। आर्मर क्रिम्सन कलर का हो गया था। ये पहली बार जो मैंने देखा, तो मेरा क्रिम्सन आर्मर वाला फॉर्म ऑलरेडी फेमस हो चुका है। मुझे लगा था अगली बार जब काव से मिलूंगा तब डर लगेगा, लेकिन ऑफिस तो यहाँ कामली बात कर कंटिन्यू कर रही है, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ, ड्रैग, तुम क्या बनोगे? ये बोलते हुए उसने हल्का सा अपना गर्दन टिल्ट किया। अरे अरे, ये तो काफ़ी क्यूट है। ये सोच के मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मैं क्या जवाब दूँ? क्या मैं ये बोल दूँ कि मैं तो बस उपाय के पीछे भागता गया और पावर अप हो गया? लेकिन ऑफिस ऐसा जवाब नहीं चाहती। और तभी मेरा गाउंटलेंट अपने आप अपेयर हो गया। ड्रैग ने सब कुछ सबके सामने बोला, मुझे नहीं पता ऑफिस, मुझे नहीं पता ये लड़का क्या बनना चाहता है, लेकिन एक बात पक्की है, इसका ग्रोथ इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे ड्रैग। अगर तुम बात करोगे तो डिस्कशन इजीली चल सकता है। लेजेंडरी ड्रैगन्स के बीच अगर फाइट हुई तो मैं सपोर्ट करूंगा। ब्रो, तू लीड ले ले। ऑफिसर ने मेरे गाउंटलेट की तरफ देखा और फिर उसने बात की, दो हेवनली ड्रैगन्स का मिलन। उसके साथ मैंने अपने इन्फिनाइट को और ग्रेट रेड के ड्रीम को चैंट में मिलाया। ड्रैग, तुमने किंग ऑफ डोमिनेशन बनने का सोच भी कैसे लिया? शायद ये उस स्ट्रेंथ के तलाश का नतीजा था। मैं सिर्फ डोमिनेशन की पावर को बढ़ाकर ही स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं एलिमिनेट हो गया। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मेरा रेड कलर क्रिम्सन भी बन सकता है। मुझे डोमिनेशन समझ नहीं आता।
ख्याउस ब्रिगेड के लोग डोमिनेशन चाहते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता ग्रेट रेड डोमिनेशन नहीं है और मैं भी नहीं हूँ। एक ऐसा बीइंग जो पहले से ही स्ट्रांग हो वो डोमिनेशन की असली वजह समझ ही नहीं सकता। तुम जो इन्फिनिट की नथिंगनेस से पैदा हुई हो और ग्रेट रेड जो ड्रीम के इल्यूजन से बना है, तुम दोनों एक अलग ही डिमेंशन से हो। ऑफिस, तुम इस दुनिया में उस डिमेंशनल गैप से आई हो। अब तक तुमने इस दुनिया से क्या हासिल किया और फिर तुम अपने होमलैंड वापस क्यों जाना चाहती हो? मैं भी तुमसे पूछना चाहता मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ ड्रैग, तुम दूसरा बीइंग बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम डोमिनेशन को छोड़ दोगे और उसके बाद तुम्हारे आगे क्या होगा? ये कन्वर्सेशन डीप ये कन्वर्सेशन डीप फिलोसफिकल है। ये 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 कन्वर्सेशन दी फिलोसफिकल है, जहाँ ऑफिस और ड्रैग पावर, पर्पस और चेंज के कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं। वो वो उससे जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल पूछती है। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मुझे तो इन दोनों का कन्वर्सेशन समझ ही नहीं आ रही। एक भी बात क्लियर नहीं हो रही। ड्रैगन्स के बीच के कन्वर्सेशन का अपना अलग ही लेवल होता है, उनकी बातें समझना मुश्किल होता है। अल्बियन, मिडगार्ड मिड हाँ, मिडगार्ड, सोम, वरित्रा और यूलोंग, इन सब का भी अपना टाइम फ्लो लगता था, जैसे एक अलग रिथम में सोचते हैं ये लोग। लेकिन ड्रैग और ओल्ड मैन टैनिन में थोड़ा ह्यूमन नेचर जैसा फील आता था, इसलिए उनकी बातें थोड़ी समझ आती थी। पर अब ड्रैग और ऑफिस को ऐसे बात करते देख लगता है ड्रैग का वर्ल्ड व्यू मुझसे बिल्कुल अलग है। शायद इसीलिए क्योंकि वो और ऑफिस दुनिया को एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं जो मेरे लिए अजनबी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक हेवनली ड्रैगन और एक ड्रैगन गॉड के बीच का कन्वर्सेशन रोज़ नहीं देखने मिलता। सेंसे अपनी आंखों में एक्साइटमेंट लेके इन दोनों की बात सुन रहे थे। लगता है इस तरह की डीप चीज़ें उन्हें काफ़ी पसंद है। मैं तो बस क्या है कि छोटा पार्टनर, ये सब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मुझे तो ऑफिस की बात का हाफ भी समझ नहीं आया और मुझे लगता था मेरा पार्टनर डिपेंडेबल है। लेकिन फिर जो हुआ ऑफिस के नेक्स्ट क्वेश्चन पे है उसके बाद मेरी सोच बदल गई। भाइयों, यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है। ड्रैग, क्या तुम चिची चिची रियोते बनोगे? क्या तुम बुब्स को छू के एक फैमिली ड्रैगन से भी ऊपर जा सकते हो? ड्रैग, क्या तुम एक ऐसा ड्रैगन बनोगे जो बुब्स को रिप्रेजेंटिव हो? जब ड्रैगन ने ये सुना तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चोट पहुंचा दी हो। अरे, अब तो ऑफिस ने भी ये कह दिया। वो वाह, मेरा होश उड़ गया। काउंसलर, कोई काउंसलर बुलाओ बहन की, इसका तो लगता है दिमाग ही उड़ गया। बेचारा ड्रैग मेंटल डैमेज खा गया। मैं फटाफट मेडिसिन निकाल के उसके गॉन्टलेट के ज्वेल पे छिड़कता हूँ। शांत हो जाओ ड्रैग, ये लो दवा। दवा लगते ही ड्रैग की हालत थोड़ी नॉर्मल होती है और फाइनली वो हल्का सा ठीक महसूस करता है। हाँ हाँ, सॉरी, ये मेडिसिन काफ़ी काम की है। ब्रो, इतना सेंसिटिव मत बन यार। लगता है ड्रैग की आत्मा सच में थक चुकी है। मेरे पार्टनर, आई एम रियली सॉरी। मेरा मेरा मजाक उस लेवल पे नहीं था। मैं देखना चाहती हूँ ड्रैग, पोसेसर मैं इसके पोसेसर को और और देखना चाहती हूँ। ऑफिस फिर से सीधा मुझसे ऑफिस ऑफिस फिर से सीधा मुझे घूरने ऑफिस फिर से सीधा मुझे घूरने लगती है। मैं, अरे ये क्या सीन चल रहा है भाई? चाहे वो इमोशनलेस हो उसकी, लेकिन उसकी आंखों में अब क्लियरली इंटरेस्ट का रंग दिख रहा है। तभी सेंसे एक गहरी सांस लेते हैं और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हैं। तो ऐसे ही, क्या तुम इसे कुछ दिन के लिए इस घर में रहने दे सकते हो? जैसे तुम देख रहे हो ऑफिस तुम्हें देखना चाहती है। मुझे नहीं पता उसके पीछे का रीज़न क्या है, लेकिन अगर वो सिर्फ देखेगी तो शायद तुम ठीक रहोगे, है ना? भाई, ये क्या लॉजिक हुआ? मतलब तुम कह रहे हो कि टेररिस्ट बॉस और फाइनल बॉस लेवल बीइंग बस मुझे देखेगी और सब कुछ ठीक रहेगा? मैं रियाज की तरफ मदद के लिए देखता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर इससे ठीक है तो। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स हम अलर्ट रहेंगे, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम फुल पावर में उसे रोकना पड़ेगा। अगर तुम ये एक्सेप्ट करते हो तो मैं अज़ीज़ तुम्हारा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ। क्या रियाज भी मान गई? मुझे लगता है कि रियाज को ऑफिस के असली इरादों में इंटरेस्ट आ गया है। अगर हम ख्याउस ब्रिगेड के गिरने वाली कोई भी स्ट्रिंग पकड़ लें तो उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब सोचो, अगर हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उनके बॉस की बात करके ही रोक दें बिना खून बहाए, तो उससे ज़्यादा पीसफुल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? लेकिन काओ काओ जैसे बंदा इतनी आसानी से रुकने वाला तो नहीं है। अलग अलग जगह पे अभी भी वो सैक्रेड गियर
प्रोसेसर्स को बैलेंस ब्रेक का रास्ता दिखा रहा है। रिवोल्ट चल रहा है, लेकिन कहीं पे वो कंट्रोल में आ भी गया है। इस सिचुएशन में ऑफिस के थॉट्स दुनिया की डायरेक्शन बदल सकते हैं, और ये सब डिपेंड करता है मेरे ऊपर। अरे क्यों भाई, ऐसे इंपॉर्टेंट काम मेरे हाथ में ही क्यों डाल दिए जाते हैं? मैं तो बस सबके साथ शांति से रहना चाहता हूँ। क्यों क्यों सब मुझे मुझे ही मुसीबत और कैओस में घसीट लेते हैं? मैं बस एक पीसफुल लाइफ चाहता हूँ यार। चाहे मैं दिल से जितना भी चिल्लाऊँ, एक बात तो पक्की है, मुझे ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं भी मान गया। बस इतना है कि टेस्ट आने वाले हैं, तो अगर ये कोई डिस्टरबेंस ना करे तो रहने दो। मैं मैंने फाइनली एक छोटी सी कंडीशन के साथ हाँ कर दी। तभी सेंस से आगे बढ़ आते हैं और प्यार से अपने अपने हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। तो भाई लोग ये तो फुल तो भाई लोग ये तो फुल मेन कैरेक्टर स्ट्रगल चल रहा है। वर्ल्ड सेविंग का बर्डन प्लस टेस्ट दोनों एक साथ। सॉरी इसे हर बार तुझे ही सब में घसीट मैं सॉरी इसे हर बार मैं तुझे ही इसमें घसीट लेता हूँ। तेरे इंपॉर्टेंट टेस्ट से पहले स्ट्रेस देना भी गलत है, पता है मुझे, पर ये एक मौका है। अगर सब कुछ स्मूथली चला तो हर फैक्शन के ऊपर जो थ्रेट है वो कम हो सकता है। हाँ हाँ, कर लूँगा मैं अपना बेस्ट। जब सेंसे जैसे बंदा सिर झुका के बात करे तो मैं मना भी नहीं कैसे कर सकता हूँ? आखिर वो मेरे लाइफ सेवर हैं। मुझे कहने का हक तो नहीं, पर ऑफिस और कुरोका इन दोनों का भी इम्पोर्टेंट टेस्ट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें डिस्टर्ब मत करना। अंडरस्टूड ऑफिस, मैं बस चिल करूँगी ना कुरुका। मतलब ऑफिस कहती है कि ठीक है मैं नहीं करूँगी, और कुरोका भी कहती है हाँ मैं बस चिल करूँगी, टेंशन मत लो। दोनों ने हाँ तो बोल दिया सेंसे को, पर क्या इन लोगों ने सच में मान लिया? मैं तो डाउट्स भरी नज़र से इन दोनों को देख रहा था। तभी लेफे आई कुछ हाथ में लेकर, और एक ऑटोग्राफ पेपर था। वो एक ऑटोग्राफ पेपर था, और वो थोड़ा शर्माते हुए बोली, बैल के साथ जो बैटल था ना, उस दिन मैं तो लिटरली इमोशनल हो गई थी। अगर आप असाइन दे दे तो प्लीज़। ओ हाँ, ये तो मेरी फ़ैन है। वाले के सब साथी फाइट में तो ओवर पावर्ड हैं, पर ये लोग थोड़े वियर्ड भी हैं, एक से बढ़कर एक। हाँ हाँ, मैंने एक फोर्स्ड स्माइल के साथ उसके पेपर पे साइन कर दिया, और इस तरह हमने एक टोटली अब्सर्ड विजिटर को अपने घर में ले लिया, और टेस्ट के दिन तक सब साथ वैसे ही क्रेजी पीसफुल तरीके से रहने लगे। तो गाइस, एपिसोड 6 यहीं ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले